का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हिंदुस्तान किसी का बाप का नहीं है, ना हिंदू का ना मुसलमान का है। कोई अगर हिंदू बोलता है कि उसका हिंदुस्तान है तो उसको पिछवाड़ा में लात मार के नेपाल भेज देंगे, और कोई मुसलमान बोलता है कि देश मुसलमान का तो उसको लात मार के पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। मैं बता रहा हूँ जो दंगा कर रहे, कल तुम चले जाओगे जेल में, तुम्हारे ऊपर एफआईआर। तबरेज अंसारी को जिसने मारा था उसको लाइफ टाइम इंप्रिजमेंट हो गया, 10 बंदों को हो गया। हम तो 4-4 बच्चे कर, हम 4-4 शादी करते, 20 बच्चे करते, तुम तो 1-2 करते हो। कल जेल में सड़ेगा पूरा जिंदगी तुम्हारा माँ को कौन देखेगा, तुम्हारा बाप को कौन देखेगा, कोई नेता तुम्हारे घर नहीं आएगा। उस टाइम हो गया सब धर्म का भूत खत्म, जय श्री राम, राम को बचाना, हिंदू राष्ट्र बचाना, सब खत्म हो जाएगा। तब तुम्हारा बाप रोएगा, तुम्हारा माँ रोएगा कि मेरा बच्चा को क्या कर दिया। आज अमित शाह का बेटा क्यों नहीं आता सड़क में? क्या चाह रहे कि मुसलमान अब टोपी पहन के नहीं निकले, मुसलमान घर से बाहर ना जाए। 2014 के बाद से आप हमें कभी गोरक्षा का नाम पे मारते हो, कभी लव जिहाद का नाम पे मारते हो, कभी जय श्री राम बोल के मारते हो, कभी हमें हलाल का नाम पे मारते हो, कभी हमें दुकान लगाने नहीं देते हो, घर वापसी का नाम पे मारते हो, हलाल खाएंगे हराम खाएंगे, आप अजान से हमको रोकते हो, नमाज पढ़ने नहीं देते हो। आज क्या मोदी जी से पूछे क्या चाह रहे, क्या हम ट्रेन में सफर ना करें, हम ट्रेन में नहीं जाए, क्या मुसलमान घर में बैठ जाए? आज मुसलमान ट्रेन में सफर कर रहा, पुलिस मार रहा है, रक्षक भक्षक बन गया। मतलब पुलिस के पास हम लोग जाते कि पुलिस सुरक्षा देगा, आज पुलिस मार दे रहा क्योंकि मेरे पास दाढ़ी है। तो क्या बोल दे मोदी जी की, बोल दे हम नहीं जाए कल से ट्रेन में, कल हम यूपी नहीं जाए, कल हम बिहार नहीं जाए, हिंदुस्तान नहीं घूमे। दिल्ली में दंगा हुआ, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, गुजरात में दंगा हुआ, अहमदाबाद में दंगा हुआ, मुरादाबाद में दंगा हुआ, बहुत जगह दंगा होता है। हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ। अब मैं आपको एक बात बताइए, कोई भी एक मुसलमान नेता या मुसलमान ये बोला कि हिंदू को रहने नहीं देंगे, हिंदू ने दंगा किया, हिंदू ने मारा, हम कभी ये नहीं कहते। हम कहते हैं कि कोई सरकार का नाम लेते, प्रशासन का नाम लेते, ये जो हिजड़े के जितना फौज है, बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद करनी से ना, इन लोग को बोलते हैं कि ये लोग कराए। फर्क यही है कि वो लोग मुसलमान को टारगेट करता है और हम लोग कभी हिंदू को टारगेट नहीं करते। हम लोग हमेशा बोलते हैं जो कराया उसको सजा दो। आज ये दंगा क्यों हो रहा है? अनुराग ठाकुर तुम्हारा एक मिनिस्टर होने के बाद वो बोले कि देश की गद्दारों को गोली मारो, सालों को। प्रवेश वर्मा बोलेगा शाहीन बाग का औरत बैठे रहती है, बोलते लोग उठाओ नहीं तो घर में घुस के रेप करेगा। उसके बाद साध्वी प्रज्ञा, उसके बाद कपिल मिश्रा एक डीसीपी का बगल में खड़ो के बोलेगा इन लोग को उठा दो, इन लोग को उठा दो, नहीं तो हम देख लेंगे। बताइए, तो ये सब भड़काऊ भाषण देंगे। और मोनू मानेसर क्या बोलता है वीडियो बना के कि हम शेर हम अकेले आ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे तू तो अकेले आया नहीं, तू तो वीडियो बना के अपने हिजड़ों का फौज को बुला रहा था एक दिन पहले कि अरे हम आ रहे, तुम लोग मेरे भाइयों आ जाओ। मर्द तो आता, मर्द तो अकेले तो जाता नहीं है, सबके अपना बाप, जो पुलिस अपना बाप के साथ मिलकर बड़ा बड़ा हथियार लेकर घूमता है, हिजड़ों का तरह काम करता है। 50 मिल के एक मुसलमान को पकड़ता है, दाढ़ी पकड़ता है, बोलता है बोल जय श्री राम, उसको लिंचिंग कर देता है। सबसे पहला बात तो ना मर्द हो तुम तो मर्द हो नहीं। आप बताइए, आज जो चीज हुआ, जिस तरीके से मेवात हरियाणा में हुआ, नूह में हुआ, सोना में हुआ, गुड़गांव में हुआ, दिल्ली में हुआ, उसका असर यूपी तक जा रहा है, राजस्थान में हो रहा है। कल तुम ट्रेन में मुसलमान को तुम पकड़ के मार दिए। आज ये क्या हो रहा है? देश का छवि क्या बन रही है? आज CNN कवर कर रहा है, अल जजीरा कवर कर रहा है, BBC कवर कर रहा है। इसका मतलब सोचिए कि देश, जहां पे देश का नाम होना चाहिए वहां पे अल जजीरा ये कवर करे कि हिंदू मुसलमान का लड़ाई हो रहा है। पहलवानों का मुद्दा दबाने के लिए मणिपुर उठाया, मणिपुर का दबाने के लिए हरियाणा का दंगा करवाया। वैसा नहीं होता, किसका क्या उठा रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सोचोगे पहलवान का मुद्दा को दबाने के लिए मुसलमान को मार देंगे, काट देंगे, फाड़ देंगे, इमाम साहब का जान ले लेंगे, मस्जिद में आग लगा देंगे, कुरान शरीफ जला देंगे, ये चीज़ होने वाला नहीं है। आप कोई चीज़ दबाने के लिए इसका मतलब दंगा करा दोगे, इसका मतलब मुसलमान को मार दोगे आप। होता है ये लोग कोई धर्म का नहीं होता है, इन लोग को कोई फीलिंग्स नहीं होता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कितना भी लोग मारे जाए, इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन्हें सिर्फ अपना पावर और अपना गद्दी से फर्क पड़ता है। मैं हाथ जोड़कर खास कर मुसलमानों से कह रहा हूँ कि भाई तुम्हें 2024 से पहले ऐसा हो सकता है कि कोई किसी को दे के राम मंदिर में दंगा करवा दे और वो मुसलमान ही निकले। कोई एक मतलब सोचिए, लोकल को, गरीब को, जिसका पास 1 रुपया खाने का नहीं है, उसको 50 लाख दे देगा, बोलेगा तुम ये कर दो, फिर उसको पकड़वा भी लेगा, उसके बाद देखेगा वो मुसलमान है। तो मैं बार बार सबसे कहना चाहता हूँ कि ये किसी भी दंगा में आप नहीं रहिए, लेकिन तैयार रहिए, आप मुसलमान मार नहीं खाइएगा। अगर आप दंगा मत कीजिएगा, लेकिन आपके साथ अगर दंगा करने आए तो आप तैयार रहिए। जब आएगा दंगा करने तो चाय बिस्किट खिला के भेजिएगा, बस तैयार रहिए। मैं बता रहा हूँ जो दंगा कर रहे, कल तुम चले जाओगे जेल में, तुम्हारे ऊपर एफआईआर। तबरेज अंसारी को जिसने मारा था उसको लाइफ टाइम इंप्रिजमेंट हो गया, 10 बंदों को हो गया। हम तो 4-4 बच्चे कर, हम 4-4 शादी करते, 20 बच्चे करते, तुम तो 1-2 करते हो। कल जेल में सड़ेगा पूरा जिंदगी तुम्हारा माँ को कौन देखेगा, तुम्हारा बाप को कौन देखेगा, कोई नेता तुम्हारे घर नहीं आएगा। उस टाइम हो गया सब धर्म का भूत खत्म, जय श्री राम, राम को बचाना, हिंदू राष्ट्र बचाना, सब खत्म हो जाएगा। तब तुम्हारा बाप रोएगा, तुम्हारा माँ रोएगा कि मेरा बच्चा को क्या कर दिया। आज अमित शाह का बेटा क्यों नहीं आता सड़क में, अनुराग ठाकुर क्यों नहीं आता सड़क में, स्मृति ईरानी का बेटी क्यों नहीं आती इस सड़क में? कोई सड़क में नहीं आता है। जितना जाहिल और जितना अनपढ़ तुम लोग का जहन में नफरत घुसा दिया गया, अब तुम आगे लड़ लो हिंदू मुसलमान का होकर। सेक्युलर सरकारों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमेशा आके मुसलमान को समझाइएगा कि सुनो बीजेपी का प्लानिंग है, बीजेपी तुम लोग को भड़का रहा है, तुम लोग मार खाओ, चुप से बैठ जाओ। अगर आप सेक्युलर सरकार चाहे जो भी, अगर आप दंगा नहीं चाहते तो इनको समझाइए, क्योंकि हम दंगा करने नहीं जाता। आज हमारे लिए कौन है? एक संगठन था जो लड़ रहा था, उसको भी बैन कर दिया।
और दोगला मुसलमान लोग जाके उसको सपोर्ट किया कि अच्छा वो बैन कर दिया। आज इनके संगठन बताइए, आरएसएस संगठन है, बजरंग दल संगठन है, वीएचपी संगठन, इन लोग का कितना संगठन है, कोई बैन नहीं होता। और इन लोग का सोशल मीडिया, इन लोग का संगठन इतना स्ट्रांग है, चाहे उत्तर प्रदेश में कुछ कीजिएगा, बंगाल में 1000 आदमी को 1 सेकंड में लाने के लिए ताकत है। मुसलमान के लिए कौन लड़ेगा, कौन बोलेगा? मार खाते रहेंगे हम हमेशा। मुसलमान बोलने से डरते हैं। मैं कब कह रहा हूँ कि मार दो? हमारा शरीयत नहीं कहता, संविधान नहीं कहता, देश का कानून नहीं कहता किसी को मार देना। अरे इस्लाम में तो ये है कि आप एक इंसान को मार देते तो मतलब इंसानियत को मार दिए। कैसे हम बोल सकते हैं कि मार दो, काट दो? अब क्या चाह रहे कि मुसलमान अब टोपी पहन के नहीं निकले, मुसलमान घर से बाहर ना जाए? 2014 के बाद से आप हमें कभी गौरक्षा का नाम पे मारते हो, कभी लव जिहाद का नाम पे मारते हो, कभी जय श्री राम बोल के मारते हो, कभी हमें हलाल का नाम पे मारते हो, कभी हमें दुकान लगाने नहीं देते हो, घर वापसी का नाम पे मारते हो, हलाल खाएंगे हराम खाएंगे, आप अजान से हमको रोकते हो, नमाज पढ़ने नहीं देते हो। आज क्या मोदी जी से पूरे क्या चाह रहे कि हम ट्रेन में सफर ना करें, हम ट्रेन में नहीं जाए? क्या मुसलमान घर में बैठ जाए? आज मुसलमान ट्रेन में सफर कर रहा, पुलिस मार रहा है, रक्षक भक्षक बन गया। मतलब पुलिस के पास हम लोग जाते कि पुलिस सुरक्षा देगा, आज पुलिस मार जाए क्योंकि मेरा पास दाढ़ी है। तो क्या बोल रहे मोदी जी की? बोल रहे हम नहीं जाए कल से ट्रेन में, कल हम यूपी नहीं जाए, कल हम बिहार नहीं जाए, हिंदुस्तान नहीं घूमे। क्या बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, हिंदुस्तान किसी का बाप का नहीं है, ना हिंदू का ना मुसलमान का है। कोई अगर हिंदू बोलता है कि उसका हिंदुस्तान है तो उसको पिछवाड़ा में लात मार के नेपाल भेज देंगे, और कोई मुसलमान बोलता है कि देश मुसलमान का तो उसको लात मार के पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। ये देश हिंदू और मुसलमान का नहीं है, देश उसका जो हिंदुत्व को मानते हैं उसका भी देश है, जो मुसलमान है उसका भी देश है, जो जैन को मानते हैं उसका भी देश है, जो कोई धर्म को नहीं मानता उसका भी देश है। आप एक बात बताइए, ये नफरत जिस तरीके से जहर को घोला गया है कि एक पुलिस जो रक्षक है वो भक्षक बन गया, कि पुलिस एक मुसलमान होने के नाते मार रहा है। आज आपको पता होना चाहिए पुलिस के रातें रात ये चीज़ नहीं हुआ है। ये चीज़ जब जामिया में एनआरसी के वक्त जामिया में दिल्ली पुलिस अंदर में घुस के जो स्टूडेंट जो दे द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, उन लोग को घुस के बच्चों को मारता है, मारने के बाद बोलता है आतंकवादी हो तुम, टेररिस्ट हो। ये अल्फाज एक पुलिस का होगा? इस तरीके से आप स्टूडेंट को मारोगे और बोलो आतंकवादी हो। और मेवात का दंगा कैसा हुआ बताइए? मोनू मानेसर बोलता है कि गौ रक्षक है, गौ मेरा गौ माता को मारेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या तुम कानून हाथ में लोगे? क्या तुम्हारे लिए कानून नहीं है? अरे गौ तुम्हारा माता है तो गौ को तुम बाहर सड़क में छोड़ देते हो, अपना तो माँ को अपने बीवी को तुम घर में एसी में सो के रखते हो, और गौ माता को तुम सड़क में तुम छोड़ देते हो, और तुम्हारा माता ना जाने कितना को मार के चले जाता है। तुम गौ माता का नाम पे तुम बोलते हो कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। मोनू मानेसर बोलता है कि गौ माता को कुछ करेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारा माता है। अगर मोनू मानेसर ये बोलता है कि गौ माता है तो कल मुसलमान बोलते हैं कि जो सुअर खाता हम उसको पकड़ के पीट देंगे क्योंकि सुअर इस्लाम में हराम है। कल मुसलमान बोलते हैं कि दारू पीता है तो हम पकड़ के मारेंगे क्योंकि दारू इस्लाम में हराम है। अगर यही चलता रहा, हिंदू बोलेगा गौ हमारा माता है, मेरा गाय को गौ माता कोई खाएगा तो हम उसको मारेंगे, मुसलमान बोलेगा सुअर हमारे लिए हराम है तो जो सुअर खाता है उसको हम मारेंगे, मुसलमान बोलेगा कि दारू हमारे लिए हराम है तो जो दारू खाता है उसको मारेंगे। अगर यही चलता रहा तो क्या हिंदुस्तान यही करेगा? आज मोनू मानेसर बोलता है कि हम आ रहे, शोभा यात्रा हो रहा है, हम आ रहे, तुम किसी को नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद बिट्टू बजरंगी बोलता है कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, तुम्हारा दामाद आ रहा है। मेवात में ये बोलता है कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, तुम्हारा दामाद आ रहा है, फूल का माला लेके रखो, तुम किसी को उस्काओगे। आज मोनू